क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही देश के नागरिक को देश से निकाल सकता है? न्यूयॉर्क का मेयर बनने की दौड़ में शामिल एक भारतीय मूल के नेता पर क्यों मंडरा रहा है देश निकाले का खतरा? क्या ट्रंप सच में ऐसा कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की राजनीति में आए एक ऐसे भूचाल की जिसके सेंटर में है एक भारतीय मूल के नेता ज़ोहरान ममदानी। कहानी में डोनाल्ड ट्रंप हैं, गुस्साए रिपब्लिकन हैं, इस्लाम से नफरत वाले बयान हैं और एक ऐसा कानून है जो 70 साल से धूल खा रहा था। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यूयॉर्क शहर का अगला मेयर बनने जा रहे ज़ोहरान ममदानी की अमेरिकी नागरिकता छीनकर उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है? चलिए इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को समझते हैं। तो सबसे पहले ये ज़ोहरान ममदानी हैं कौन? ज़ोहरान 33 साल के एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता हैं। उनका जन्म युगांडा में एक भारतीय परिवार में हुआ था। जब वो 7 साल के थे उनका परिवार न्यूयॉर्क आकर बस गया। ज़ोहरान पिछले 3 बार से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं और 2018 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। अगर वो मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। और बस यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया। जैसे ही ज़ोहरान की जीत की खबर आई, रिपब्लिकन पार्टी और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर ज़ोहरान को 100% कम्युनिस्ट पागल कह डाला। उन्होंने लिखा कि ज़ोहरान स्मार्ट नहीं है, उनकी आवाज खराब है और डेमोक्रेट्स ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन बात सिर्फ ट्रंप तक नहीं रुकी। न्यूयॉर्क रिपब्लिकन क्लब ने तो सीधे सीधे ज़ोहरान की नागरिकता रद्द करके उन्हें डिपोर्ट करने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि हम इस कट्टरपंथी ज़ोहरान ममदानी को अपने प्यारे शहर न्यूयॉर्क को बर्बाद नहीं करने दे सकते। दूसरे रिपब्लिकन नेताओं ने तो नफरत की सारी हदें पार कर दी। किसी ने ज़ोहरान को छोटा मोहम्मद कहा तो किसी ने उन पर यहूदियों से नफरत करने का आरोप लगाया। एक सांसद नैन्सी मेस ने तो ज़ोहरान की पारंपरिक कपड़ों में एक तस्वीर पोस्ट करके 9/11 हमले की याद दिलाई जो तब हुआ था जब ज़ोहरान सिर्फ 9 साल के थे। सोचिए किस लेवल की नफरत है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं या उनके पास ऐसा करने का कोई कानूनी आधार भी है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है 1954 के एक पुराने और लगभग भुला दिए गए कानून की। इसका नाम है कम्युनिस्ट कंट्रोल एक्ट। यह कानून अमेरिका में रेड स्केयर के दौरान बनाया गया था, जब देश में कम्युनिस्टों के खिलाफ डर का माहौल था। इस कानून का मकसद अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगाना था। रिपब्लिकन इसी कानून का हवाला देकर कह रहे हैं कि ज़ोहरान एक सोशलिस्ट हैं, एक कम्युनिस्ट हैं, इसलिए इस कानून के तहत उनकी नागरिकता छीनी जानी चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। कानूनी जानकार मानते हैं कि यह कानून आज के समय में लगभग बेअसर है। इस पर कई बार संवैधानिक सवाल उठे हैं और आज तक इतिहास में कभी भी इस कानून का इस्तेमाल किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं किया गया है। तो यह सिर्फ एक हवाई धमकी ज्यादा लगती है। चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या वाकई ट्रंप या कोई भी अमेरिकी सरकार ज़ोहरान ममदानी को डिपोर्ट कर सकती है? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। समझिए, अमेरिका में किसी की नागरिकता छीनने की प्रक्रिया को डीनेचुरलाइजेशन कहते हैं और यह बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल प्रक्रिया है। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी नागरिक की नागरिकता सिर्फ और सिर्फ 3 मुख्य वजहों से ही छीनी जा सकती है। पहली, धोखाधड़ी। अगर उस व्यक्ति ने नागरिकता लेते समय धोखाधड़ी की हो या कोई बड़ी जानकारी छिपाई हो, जैसे कि किसी चरमपंथी संगठन से जुड़ाव या कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड। दूसरी, सरकार विरोधी गतिविधियां। अगर नागरिक बनने के 5 साल के अंदर वो व्यक्ति किसी ऐसे संगठन से जुड़ जाए जो अमेरिकी सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने की वकालत करता हो। और तीसरी, गंभीर अपराध। अगर उसने नागरिक बनने से पहले आतंकवाद या युद्ध अपराध जैसे गंभीर जुर्म किए हों और प्रक्रिया के दौरान उन्हें छिपाया हो, और यह सब साबित करने के लिए सरकार को फेडरल कोर्ट में बहुत ही ठोस और पुख्ता सबूत पेश करने होते हैं।
अभी तक जोहरान के किसी भी आलोचक ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है। और यहां एक और ट्विस्ट है। मान लीजिए किसी तरह सरकार कोर्ट में यह साबित कर भी दे कि जोहरान की नागरिकता रद्द होनी चाहिए, तो भी वो अपने आप डिपोर्ट नहीं हो जाएंगे। नागरिकता रद्द होने के बाद जोहरान एक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी ग्रीन कार्ड होल्डर की स्थिति में वापस आ जाएंगे। उन्हें डिपोर्ट करने के लिए सरकार को एक बिल्कुल अलग कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी और उसके लिए भी कोई ठोस आधार देना होगा। तो कुल मिलाकर जोहरान ममदानी को डिपोर्ट करने की ये सारी बातें और धमकियां फिलहाल एक राजनीतिक स्टंट और उन पर दबाव बनाने की एक कोशिश ज्यादा लग रही है, न कि कोई वास्तविक कानूनी कार्रवाई। इसका असली मकसद जोहरान की छवि को खराब करना और उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना है। यह मामला दिखाता है कि अमेरिका की राजनीति में पहचान, धर्म और अप्रवासन कितने संवेदनशील और विस्फोटक मुद्दे बन चुके हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या जोहरान के लिए सच में कोई खतरा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।